हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमारा चल रहा था विराम चिन्ह। तो लगभग हम 9 प्रकार के विराम चिन्ह हम कर चुके हैं। मैंने आपको 2 वीडियो बना के भेज दी है। तो आज हम 10वां करने जा रहे हैं। 10वां जो विराम चिन्ह है वो है कोष्टक, जिसे आप इंग्लिश में ब्रैकेट्स बोलते हैं। ब्रैकेट्स, जिसका निशान ये होता है। तो देखिए, कोष्टक कब और कहां लगती है? ये कर्म सूचक अंकों या अक्षरों के साथ। जो कर्म सूचक अंक या अक्षर, अब देखो ये है अक्षर। पहले क्या है? अक्षर है, क ख ग। इसके आगे हम कोई लाइन लिखते हैं तो ये क ख ग ये पार्ट्स होती हैं लाइनों की। तो इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। ऐसे ही कोई लाइन या कोई भी कहानी चल रही होती है, कुछ भी हमारे यहाँ लिखने रचना जो चल रही होती है, उसमें अंक आते हैं 1 2 3। तो उसको भी हम क्या है, ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। दूसरा, वाक्य के बीच में किसी शब्द का अर्थ या भाव देने के लिए, कोई भी वाक्य जब हम लिख रहे हैं तो उसके अंदर कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसका हमारे को अर्थ भी बताना पड़ता है, उसका भाव भी बताना पड़ता है। तो देखिए, जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, जैसे राम के हृदय में अपने भाइयों। अब अपने भाइयों यानी कि भाइयों का नाम भी उन्होंने दे दिया, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों को ब्रैकेट में कर दिया, इन तीनों को ब्रैकेट में कर दिया कि उसका पता लग जाएगा कि राम के जो भाई हैं वो इनके नाम ये हैं। के प्रति बहुत प्रेम था, तो ये क्या है, यहाँ पर इनकी भाव भी बता दिया गया। नाटक के कथन से पूर्व पात्र की चेष्टा आदि का चित्रण। अब जैसे नाटक कोई है, प्ले कोई हम पढ़ रहे हैं, प्ले कोई हम लिख रहे हैं, तो उसके अंदर जो पात्र होगा, जो भी कोई करैक्टर होगा, उस करैक्टर की चेष्टा, उस करैक्टर की किस तरह की भाव मुद्रा होती है उसका चित्रण, उसका चित्रण बताने के लिए। जैसे देखो, कोई नाटक है, नाटक में जैसे राजा किसी को कह रहा है, किस मुद्रा में कह रहा है, तो राजा, अब राजा कौन सी मुद्रा में, कौन से हाव भाव में? क्रोध में है। उस क्रोध को क्या कर दिया? ब्रैकेट में कर दिया। वो क्या है? जाओ दुश्मन को मारो। तो यहां पर क्या है, इस क्रोध को क्या कर दिया? ब्रैकेट में कर दिया। आगे देखिए, उप विराम यानी कि अपूर्ण विराम जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉलन। देखो, शीर्षकों में सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई लेख, कहानी या किसी का करैक्टर या किसी का कुछ भी हम लिखने जा रहे हैं, जीवनी लिखने जा रहे हैं, तो उसका हम शीर्षक देते हैं, टाइटल देते हैं। तो उसके साथ भी, जैसे देखिए मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ पे अपन ने 2 बिंदु लगाए, यानी कि जो कॉलन जो आपका होता है पूर्ण विराम, उसका निशान होता है 2 बिंदु। तो मुंशी प्रेमचंद 2 बिंदु लगा दिए यहाँ पे। तो उसके बारे में हम क्या है, वर्तमान प्रासंगिकता, ये उन्होंने क्या लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा वर्तमान प्रासंगिकता, मतलब कोई टाइटल लेके कुछ लिख रहे हैं। जैसे पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में हमने लिखना है, पर्यावरण के बाद में 2 बिंदु लगा दिए, उसका शीर्षक चुनौतियां और समाधान। उसी प्रकार नाटक के संवादों में पात्र के नाम के बाद, यहां पर जो नाटक चल रहा था वहां पे उसकी ब्रैकेट में कोई उनकी भाव मुद्रा बताने के लिए, और जहां पर जैसे कोई भी नाटक चल रहा होता है तो कोई भी करैक्टर होता है जो कुछ आगे कुछ बोलेगा, उसके बाद यानी कि क्या है, नाम के बाद लग जाता है। जैसे देखो, चंद्रगुप्त 2 बिंदु लगे, और आगे जो अपनी बात वो कहेगा वो सारी बात लिख ली जाती है। जैसे देखो, चंद्रगुप्त सैनिकों, यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है, सैनिकों स्मरण रहे, स्त्रियों और बच्चों को कोई कुछ ना करे। तो ये उनको आदेश दे रहा है। यही जो 2 बिंदु हैं और कहाँ लगते हैं? घंटा और मिनट के बीच में लगते हैं। जैसे देखो, 4:35 यानी कि बजे शाम को, तो ये 4 घंटा है और ये इधर मिनट है। घंटे और मिनट के बाद इधर 5:30 बजा है, घंटे और मिनट के बीच में क्या लगता है? ये 2 बिंदु लगते हैं, कॉलन लगता है। नंबर जो 12वां है हमारा है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह
जिसे आप इंग्लिश में साइन ऑफ एब्रीवेशन के नाम से जानते हैं, साइन ऑफ एब्रीवेशन के नाम से। देखिए, जिसका एक छोटा सा बिंदु होता है, ये लाघव चिन्ह से बोलते हैं। किसी शब्द या शब्द समूह को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे संक्षेपक भी, मतलब इसे संक्षेपक चिन्ह भी कहते हैं। यानी कि किसी लंबे शब्द को या लंबे वाक्य को छोटे से शब्द में लिख देना। जैसे हमने देखो पंडित, पंडित को हमने प और बिंदी लगा दी, प ऊपर अनुस्वार और इधर जीरो, यानी कि छोटी सी बिंदी लाघव चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब ये हमारा बन गया पंडित। इसी तरीके से मास्टर, मैं को आ की मात्रा लगा के लाघव चिन्ह बिंदी लगा दी, जीरो लगा दी, तो क्या बन गया मास्टर। इसी तरीके से बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स को क्या है बीए लिख दिया सीधा ही, बीए, बी के बाद भी जीरो है और ए के बाद में भी जीरो है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स आज हमारा है 13वां लास्ट, यानी कि त्रुटिपूर्वक या हंस पद। त्रुटिपूर्वक या हंस पद, जिसका ये साइन है, एक तो सीधी वी है और एक उल्टी वी है, एक सीधी वी है, एक उल्टी वी है। ये कहाँ पे लगता है आइए देखते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में वेज बोलते हैं, WEDGE, वेज। तो देखिए, लिखते समय वाक्य में कोई शब्द छूट जाने पर इस चिन्ह को लगाकर पंक्ति के ऊपर या नीचे उसे लिख दिया जाता है। यानी कि हम कई बार क्या होता है, वाक्य लिख रहे होते हैं, ऐसे लेटर कुछ भी लिख रहे होते हैं, और कहीं पर हमारा कोई शब्द छूट जाता है, रह जाता है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए क्या है, ये निशान लगा के वहां पे लिख दिया जाता है। देखते हैं कहाँ पे। देखिए, जैसे हमारी अध्यापिका नाम गीता है। अब देखिए, ये वाक्य पूरा बना नहीं, हमारी अध्यापिका नाम गीता है, तो हम यहाँ भूल गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, जैसे हमने इसको लिखा ऐसे ऐसे ये निशान लगा दिया। ऐसे निशान लगाने के बाद में हमने यहाँ पे लगा दिया का। तो ये क्या है, हमारी अध्यापिका का नाम गीता है, तो हम का भूल गए थे, ये निशान लगा के हमने यहाँ पे लगा दिया। कई बार काट देते हैं, हम काट के दोबारा से लिखते हैं, ये गलत होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, त्रुटिपूर्वक या हंस पद लगा दिया जाता है। जैसे देखो, हमें भारत गर्व करना चाहिए। अब यहाँ पे भी कुछ छूट गया है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे निशान लगा करके हम यहाँ पे लगा देंगे पर। तो यहाँ पे क्या है, जो पर हम भूल गए थे वो हंस पद लगा करके हमने वाक्य पूरा कर दिया, हमें भारत पर गर्व करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारे ये विराम चिन्ह हुए, जिसको ध्यान में रख करके आप अच्छी रचना लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये पूरा जितना आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इसको आप कीजिएगा, और कहीं भी आपको समझ नहीं आए तो पर्सनली मेरे से आप बात कीजिएगा। धन्यवाद।